أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمين। अब हमारे पास हमने कल सिफ़ात का टॉपिक जो है वो शुरू किया था। आज इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे, सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा, और फिर हम क़ुव्वत और ज़ौफ़ के एतबार से भी साथ ही देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आज ये हमारा पेज नंबर जो है ये है पेज नंबर 44, ठीक है। और इसको हाईलाइट कर लें, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसे हम हाईलाइट ज़रूर करते हैं। सॉरी 44 नहीं है 46, सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। क्या आपको आवाज़ ठीक आ रही है सबको? आवाज़ ठीक आ रही है? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा आसान सी हैं, ठीक है, ये आपको आती होंगी। सबसे पहले हमारे पास है सिफ़त सफ़ीर, ठीक है। सफ़ीर तेज़ सीटी को कहते हैं। ये साद ज़ै और सीन में पाई जाती है। साद ज़ै सीन में सिफ़त सफ़ीर पाई जाती है। जब हम इन हरूफ को पढ़ते हैं तो इनकी आवाज़ में सीटी जो है वो सुनाई देती है, बस यही बात है, ठीक है। सिफ़त सफ़ीर साद ज़ै सीन में पाई जाती है, और जब ये हरूफ अपने मखारिज से अदा होते हैं तो इनके अंदर सीटी की आवाज़ जो है वो तेज़ सीटी की आवाज़ पाई जाती है। फिर है हमारे पास कलकला। कलकला का मतलब होता है हलाना, जुम्बिश देना, हरकत देना। 5 हरूफ हैं क़ाफ़, ता, बै, जीम, दाल। इन 5 हरूफ में कलकला पाया जाता है, ठीक है। क़ाफ़, ता, बै, जीम, दाल, इनमें कलकला पाया जाता है। तो 2 सिफ़ात हमने पढ़ ली हैं। एक सिफ़त सफ़ीर है, ठीक है, नाम जो है ना वो अच्छे से याद रखने। एक सिफ़त सफ़ीर है, एक सिफ़त कलकला है। हरूफ इंशाल्लाह याद रहेंगे, उम्मीद है। इसके हरूफ याद करना जो है वो मुश्किल नहीं होता। सिफ़त सफ़ीर साद ज़ै सीन में, ओके मैं बताती हूँ। अच्छा ये बात एक छोड़ दी, बट इसका पेन ही गुम गया है, पता नहीं कहाँ गया पेन, टॉप पे चला गया। अच्छा ओके, सिफ़त सफ़ीर जो है वो साद ज़ै और सीन में पाई जाती है, और कलकला जो है वो क़ाफ़, ता, बै, जीम, दाल, क़ुतुबु जद्दिन या क़द तवज में पाया जाता है। ये 2 सिफ़तें हमने याद कर ली है। इनको हम ज़रा एक थोड़ी देर के लिए एक अलहदा चीज़ में डाल के रख देते हैं, समझे। एक मैंने बर्तन में डाल के फ़िलहाल इनको साइड पे कर दिया, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इनको लाज़िमा गैर मुतज़ादा क्यों कहते हैं। असल बात यह है कि हर सिफ़त की ज़िद होती है। जैसे देखें, सफ़ीर क्या है, सीटी की आवाज़, तो इसकी ज़िद होगी सीटी की आवाज़ ना होना, ठीक है। कलकला जो है उसकी ज़िद है कलकला, कलकला है, कलकला की ज़िद है कलकला ना होना, ठीक है। तो ये जो सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा होती हैं, असल बात तो ये है कि इनकी भी ज़िद्दें होती हैं, लेकिन इनकी ज़िद्दें बयान नहीं की जाती। वो क्यों नहीं बयान की जाती? उसकी वजह ये है कि ये जो इनकी ज़िद्दें हैं ये इतनी वाज़ेह होती हैं कि इनके लिए हमें किसी भी किस्म का तकल्लुफ़ या कोई मशक़ या प्रैक्टिस की ज़रूरत पेश नहीं आती है। ख़ुद ब खुद ही, जैसे सीटी ना होना, ये चीज़ ख़ुद ब खुद अदा होती है। कलकला ना होना, ये चीज़ ख़ुद ब खुद अदा होती है। तो असल बात तो ये है कि इनकी भी ज़िद्दें हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह से तकल्लुफ़ या अदायगी की मशक़ नहीं होती, तो इख्तिसार की गर्ज़ से उनको बयान नहीं किया जाता, ठीक है। ओके,
कलकला समझ आ गया, सफ़ीर भी समझ आ गया। पहले बुनियादी बातें देख लें। सफ़ीर क्या होती है? सीटी की आवाज़। कलकला क्या होता है? हिलाकर पढ़ना। फिर हमारे पास सिफ्त लीन है। अगर वाओ या या साकिन से पहले ज़बर आ जाए, एऊ ऐ, ठीक है, ये होना चाहिए था एव एव ऐ, ठीक है। तो हम एव ऐ की बजाय एव ऐ आवाज़ को नरम करके पढ़ते हैं, तो इस नरमी की वजह से कहते हैं इस सिफत को सिफ्त लीन। और ये कब पाई जाती है? ये वाव और या में पाई जाती है, और तब पाई जाती है जब वाव या या से पहले ज़बर आ जाए। तो यहाँ तक हमने 3 सिफ्तें पढ़ ली। रिपीट करते रहें। सिफ्त सफ़ीर। सिफ्त सफ़ीर का मतलब क्या है? तेज़ सीटी की आवाज़। ये सात ज़ा और सीन में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर सिफत कलकला। कलकला का मतलब है हरूफ को हिलाकर पढ़ना, और ये 5 हरूफ कुतुब जद्दीन में पाई जाती है। फिर है हमारे पास सिफ्त लीन। सिफ्त लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना। अगर वाव या या साकिना से पहले ज़बर हो तो फिर वाव और या को हम लीनिया बनाकर पढ़ते हैं, यानी कि नरमी से पढ़ते हैं। सिफ्त सफ़ीर, सिफ्त कलकला और सिफ्त लीन। गैर मुतादा में ना बच्चे आमतौर पे बहुत जल्दी याद करते हैं, लेकिन बस एक गलती करते हैं। वो ये गलती करते हैं, भूल जाते हैं कि बाजी मेरी तो 5 सिफ़ात बन रही है, मेरी तो 6 बन रही है, मेरी तो 7 बन रही हैं, समझ नहीं आ रही रह कौन सी रही है। इसलिए आपने इनके नाम बेतरतीब जो है वो पक्के याद करने हैं। सिफत सफ़ीर, सिफत कलकला और सिफत लीन। फिर है सिफत इनहिराफ। इनहिराफ का मतलब ये है कि माइल होना, ठीक है। जब ये पाई जाती है लाम और रा में। होता क्या है, आपको पता है कि लाम, नून और रा जो है इनके मखारिज करीब करीब हैं, ठीक है। तो अब होता यह है कि रा की अदायगी में जो ज़ुबान का किनारा है वो ज़रा, हमने कहा था ना ज़ुबान ज़रा मोटी है, तो वो लाम के मखरज की तरफ चल जाता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ। और लाम के मखरज में ऐसा होता है अक्सर के ज़ुबान का जो किनारा है वो रा के मखरज के तक ही रह जाता है, ठीक है। अगर आप लाम और रा को ध्यान से ना पढ़ें तो हल्की सी ऊंच नीच होने की वजह से लाम का मखरज रा की तरफ और रा का मखरज जो है वो लाम की तरफ माइल हो जाता है। जैसे आपने ये सुना होगा, लफ्ज़ होता है रेलगाड़ी, और बच्चे कहते हैं लेल, रेल को लेल कहते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें जो रा है बड़ी ही ज़्यादा इस चीज़ के चांस होता है कि वो लाम की तरफ माइल हो जाए, और लाम का चांस होता है कि रा की तरफ माइल हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रा को लाम पढ़ने लग जाएं। इस जो ये सिफत है ना, सिफत इनहिराफ, इसका अदायगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी कि आप कलकला करेंगे ना, कलकला आपके कान में सुनाई ही देगा, ठीक है। जो ये इनहिराफ है ना, ये आपको सुनाई नहीं देगी, ये आपके बस ज़ुबान की ऊपर ग्रिप है। आपने ग्रिप रखनी है कि रा के मखरज में आपने कोशिश करना है कि रा के मखरज तक दूर रहें, लेकिन अक्सर जो है वो लाम के मखरज की तरफ चल जाता है रा। तो ये अदायगी साथ से ताल्लुक़ नहीं रखती, बस ज़ुबान की फिसलन है। जैसे इज़लाक़ में फिसलन है तो इसके अंदर फिसलन पाई जाती है। इसलिए बहुत सी किताबों में आप देखेंगे कि सिफत इनहिराफ बयान भी नहीं हुई होगी, ठीक है। उसके बाद सिफत तकरीर है। तकरीर का मतलब है तकरार, लर्जा सा महसूस होना एक चीज़ का बार बार। जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि आप अपने सिपारों की तकरार करें, हाफिज़ात को कहते हैं। तो तकरार का क्या मतलब होता है कि बार बार पढ़ें, एक बार एक बच्चा पढ़े, फिर दूसरा पढ़े, फिर पढ़ के उसको याद करें। तो तकरार का मतलब होता है बार बार होना। तो सिफत जो है तकरार की या रा के अंदर पाई जाती है, और जब आप रा को पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हल्का सा ज़ुबान पे लर्जा पैदा होता है। और इस पे जो है तंबीहात चलें बाद में देखते हैं। अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, हुरूफ और मतलब। पहले हमने सफ़ीर देखी। सफ़ीर का मतलब है सीटी की आवाज़ आएगी सात ज़ा सीन में। फिर हमने कलकला देखा। कलकला का मतलब है कुतुब जद्दीन को हलाकर पढ़ेंगे। फिर हमने लीन देखा, वाव या या साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव और या साकिन को बारीक करके पढ़ेंगे और नरम करके पढ़ेंगे। उसके बाद सिफत इनहिराफ है, लाम और रा का मखरज एक दूसरे की तरफ माइल होगा। फिर सिफत तकरीर है, ठीक है, इसका मतलब है बार बार होना, यह रा में पाई जाती है
और क्या होगा, जब हम रॉ की अदायगी करेंगे तो ज़ुबान पर रॉ के मखरज में हल्का सा लर्जा महसूस होगा। उस लर्जे को जो है हम तकरीर कहते हैं। फिर सिफ्त तफशी है। अब सिफ्त तफशी का मतलब यह है फैलना। शीन जो है उसमें सिफ्त तफशी पाई जाती है, क्योंकि शीन का जो मखरज है इसमें आवाज़ अपने मखरज में फैल जाती है। अब हकीकत तो यह है कि हर हर्फ की आवाज़ अपने मखरज में फैलती है। है आप देखें, या कुछ भी है, जीम है या गौद है, हर हर्फ की आवाज़ अपने मखरज में फैलती है। लेकिन शीन में क्या होता है कि आवाज़ फैली ही रहती है। अश यानी कि फैली ही है। तो इस वजह से इसकी जो सिफ्त तफशी है वो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह है। ठीक है, शीन में तफशी ज़्यादा वाज़ेह होने की बिना पे कहते हैं कि शीन में तफशी पाई जाती है। इस्तितालत का मतलब है कि मखरज में आवाज़ दराज रहे, बुलंद रहे। और गौद का जो मखरज है वो बहुत लंबा होता है, शुरू हाफा से आखिर हाफा तक। कितने दाढ़ें शामिल होती हैं? हाँ जी, कितनी दाढ़ें शामिल होती हैं गौद के मखरज में? 3 दाढ़ें। टोटल कितनी हो गई? 5, 10, 20, 12, 32। 3 किस्म की इस्तेमाल होती हैं। हाँ, 20 दाढ़ों का इस्तेमाल हो रहा है। आप किसी भी हर्फ साकिन को अदा करें ना, अद, ठीक है, अद, बस आवाज़ पड़ी अद, थोड़ी सी एंड पे लाइट हो जाती है। लेकिन गौद को पढ़े आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक आवाज़ नीचे नहीं जाती। कोई भी हल्की सी, यानी कि अगर आप ऐसे बना लें, चलिए अगर आपको ऐसे समझ आए, हम पढ़ते हैं अद, ठीक है, लेकिन गौद में क्या होता है, ये ऊपर को ही सारी इसकी आवाज़ रहती है। ठीक है, आखिर तक आवाज़ जो है वो दराज रहती है, नीचे की तरफ नहीं आती है। शुरू हाफा से आखिर हाफा तक आवाज़ अपने मखरज में दराज रहती है। और गुन्ना आपको मालूम है मुशद्दद हरूफ पर होता है और इख्फा वाले हरूफ पर भी होता है। चलिए बस अब हम वापस आते हैं, सारी सिफ़ात के नाम लिखते हैं, सबके हरूफ लिखते हैं और उनको याद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सफ़ीर है, फिर कलकला है, फिर लीन है, फिर इन्हिराफ है, फिर तकरीर है, फिर तफशी है और फिर इस्तितालत है और गुन्ना है। ज़्यादा तो नहीं होगी, तो देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन 8 पूरी हैं। ठीक है, सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा 8 होती हैं। गैर मुतज़ादा होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी ज़िद नहीं होगी, इनकी भी ज़िद होती है, लेकिन इनकी जो ज़िद वाली सिफ़ात हैं उनको अदा करने के लिए कोई किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद अदा हो जाती हैं। तो इसलिए किताबों में उनको बयान नहीं किया जाता। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा जो हैं 8 हैं। कुछ किताबों में कम भी बयान हुई हैं। इंशाअल्लाह फ़वाइद मक्किया पढ़ेंगे इस कोर्स के बाद, तो उसमें आपको समझ आएगा। तो 8 सिफ़ात हैं, सफ़ीर, कलकला, लीन, इन्हिराफ, तकरीर, तफशी, इस्तितालत और गुन्ना। सफ़ीर जो है उसके हरूफ सॉद ज़ा सीन है, कलकला के कुतुब मुजद्दिन है, क्या कहा, लीन के वाओ साकिन या साकिन से पहले ज़बर हो, इन्हिराफ लाम और रॉ में, तकरीर रॉ में, तफशी शीन में, इस्तितालत गौद में और गुन्ना नून और मीम में पाया जाता है। ये हरूफ याद करें, मैं अभी सुनती हूँ। मैं जो है ना आप लोगों के माइक को खुलवा के सुनूंगी। सिस्टर फरहाना, नहीं, जितने भी मखारिज हैं उनमें नीचे वाले दांत और दाढ़ इस्तेमाल नहीं होते, सिवाय साद, ज़ा और सीन के मखरज में, जिनमें थोड़ा सा सनाए सुफला इस्तेमाल होता है। इसके अलावा किसी भी मखरज में नीचे वाले दांत या दाढ़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। चले, जिसको याद हो जाए सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा के नाम, सबसे पहले बितरतीब 8 नाम याद करने हैं। जिसको याद हो जाए वो सुनाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मिस हाँ जी, इरम, आप आप सुनाए। हाँ जी, आप सुनाइए। तस्वीर, कलकला, लीन, इनराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत और गुन्ना। चलें, बारकल्लाह फीकी। इनके मायने और इनके हरूफ याद करें। चलें ताहिर, आप सुनाएं। तफसीर, कलकला, लीन, इनहिराफ, तकरीर, तफशी, इस्तितालत, गुन्ना। चलें, फ़तह अल्लाह के इनके हरूफ याद करें। जी राबिया। सफ़ीर, कलकला, लीन, इन्हिराफ, तकरीर, तफशी, और फिर उसके बाद इस्तालत और गुना। शाबाश, बारकल्लाह फीकी। हरूफ और मायने सब याद करें। जी फरहाना। जी सफ़ीर, कलकला, लीन, इनहराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत, गुन्ना। सही है, 8 पूरे। तरतीब से फरहाना दोबारा सुनाए, मज़ा ही नहीं आया। तरतीब से सुनाए। जी सुमेरा। फरहाना एक बार रिवाइज करें, फिर दोबारा सुनते। जी सुमेरा। फरजाना। तस्वीर, सफ़ीर, कलकला, लीन, इनहिराफ, तकरीर, तफशी, गुन्ना और इस्तितालत। शाबाश। राबिया आप। जो सुना ले वो हाथ नीचे कर ले एक बार। सफ़ीर, कलकला, लीन, इन्हिराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत और गुना। शाबाश। ताहिरा। जी, सफ़ीर, कलकला, लीन, इन्हिराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत, गुना। अल्लाह मजिद फजीद आमीन, बारिकल्लाह फीकी। ज़ैनब। तस्वीर, कलकला, लीन, इनहराफ और तकरीर, तफशी, इस्तालत, गुन्ना। मोइज़ा। तस्वीर, कलकला, लीन, इनहराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत, गुन्ना। चलें, ज़ोहरा। तकरीर, कलकला, लीन, इनहराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत, गुन्ना। मजिद फजीद, ठीक है, बारिकल्लाह। जी सुमेरा। तस्वीर, कलकला, लीन, इनहराफ, तकरीर, तफशी, इस्तालत, गुन्ना। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु ताला फीकुम। चलें, अब आपने इनके हरूफ लिखने हैं, ठीक है। चलें, मैं आप बोलूँगी किसके हरूफ लिखने हैं तो आपने फट से लिख देने हैं। इस्तितालत के हरूफ कितने और कौन से हैं? एक है और गौर है, ठीक है। बाकी सब चलें, बारकल्लाहु फीकुम। चलें, कलकला के बिलिखी हरूफ, कलकला के हरूफ कितने और कौन से हैं? ठीक है, ठीक है। चलें, बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अल्लाहु बिकुम। तो हमारी सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा ख़त्म हो गई। अब इसमें एक दो बातें, एक इन्होंने यहाँ पर गुन्ने के मरातिब बयान, कलकला के मरातिब बयान किए हैं, तो ये हमने याद करना है, ठीक है। दूसरा जो है वो फिर आगे देखते हैं। अब आप मुझे वैसे एक बात बताएं, कलकला का मतलब है हरकत देना, ठीक है। अब एक बाइक जा रही है, जाते 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 जाके, एक मिनट है, ये एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे एक बाइक, फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है, ये एक बाइक है, आते आते दीवार से आके जोड़ के टकराती है। ज़्यादा जुम्बिश होगी या एक बाइक आ रही है, जाते 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 चली गई है?
हाँ जी, आके ज़ोर से आके रुकी हुई चीज़ के अंदर टकराएगी तो उसमें ज़्यादा जुम्बिश होगी, या चलती हुई चीज़ में से जैसे गुजर जाएगी तो ज़्यादा जुम्बिश होगी। बिल्कुल नंबर 1 सही बात है कि अगर कोई चीज़ जो है वो साकिन है, ठीक है, रुकी हुई चीज़ के साथ अगर कोई चीज़ आके टकराएगी तो ये आने वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा जुम्बिश होगी, ठीक है। अब ये एक दीवार है ये, ठीक है, और एक दीवार है ये, चलो इसको ज़रा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये डबल दीवार है और ये जो है सिंगल दीवार है, ठीक है, ये सिंगल है। अब एक हर्फ जो है वो आके इसके साथ टकराता है, एक है इधर आके टकराता है, इधर ज़्यादा जुम्बिश होगी या इधर ज़्यादा, 1 वाले में या 2 वाले में? वन वाले में, ठीक है। अब इसी से आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है ना कलकला तब होता है जब हम वक्फ करते हैं। सबसे ज़्यादा कलकला तब होता है जब हम वक्फ करते हैं, क्योंकि वक्फ का मतलब यही है ना कि रुका हुआ हर्फ है। अगर कोई हर्फ रुका हुआ है, रुके हुए हर्फ पर कलकला होगा तो ज़्यादा होगा, और अगर वो डबल हर्फ हो यानी कि शद वाला हो तो ज़्यादा होगा, और फिर अगर वो वक्फ वाला हर्फ साकिन हो तो फिर ये दूसरा लेवल होगा, ठीक है। ये 2 बातें याद हो गई। सबसे ज़्यादा कलकला जो है वो वक्फन होता है, क्योंकि हर्फ रुका हुआ होता है ना, जब आवाज़ आके हर्फ के साथ टकराती है रुके हुए हर्फ के साथ तो फिर ज़्यादा हरकत पैदा होती है, और वो वाला हर्फ जिस पे हमने कलकला किया है अगर वो मुशद्दद होगा यानी कि उसमें 2 हर्फ होंगे तो कलकला ज़्यादा होगा, और अगर वो साकिन होगा तो उसमें कलकला ज़रा कम होगा। तो ये पहले 2 लेवल हैं। हाईएस्ट लेवल जो है कलकला का तब है जब हम वक्फन कलकला करें और मुशद्दद हर्फ पर करें, और फिर कलकले का दूसरा लेवल है जब हम वक्फ करें और साकिन हर्फ पर करें, ठीक है। ये याद हो गया। वक्फ में पहला लेवल मुशद्दद का है, दूसरा लेवल जो है वो साकिन का है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अब हम तीसरे लेवल में रुका हुआ होता है साकिन। साकिन में भी तो हर्फ रुका ही हुआ होता है ना, वक्फ की तरह ज़्यादा सुकून नहीं होता, ज़्यादा मजबूती नहीं होती उसके रुके होने में, बट रुका हुआ होता है। तो तीसरा लेवल है साकिन हर्फ का, और चौथा लेवल है चलता हुआ हर्फ जिसको हम मुतहरिक हर्फ कहते हैं, जो चल रहा होता है, जिसकी अदायगी चल रही होती है। तो मुतहरिक हर्फ में पहले शद का लेवल है और फिर साकिन का लेवल है। तो ये बहुत सिंपल बात है, हम इसको अगर दोबारा रिपीट करें, सबसे ज़्यादा कलकला होता है वक्फ में। वक्फ में भी 2 हिस्से हैं, वक्फ में भी ज़्यादा कलकला होगा अगर हर्फ मुशद्दद है, और थोड़ा कम कलकला होगा अगर हर्फ साकिन है। फिर उसके बाद है कि वक्फ तो नहीं कर रहे हम लेकिन साकिन है हर्फ, तो फिर वो तीसरे लेवल का उसमें कलकला होगा। फिर है कि चलता हुआ हर्फ, चलते हुए हर्फ में भी कलकला होगा। अगर मुशद्दद हर्फ पर हरकत चल रही है तो फिर ज़्यादा होगा, अगर साकिन हर्फ पे चल रही है तो कम होगा। इसी से हमारे 5 जो हम मराती बनते हैं, मुशद्दद हर्फ पर वक्फ किया जाए, साकिन हर्फ पर वक्फ किया जाए, मुशद्दद हर्फ पर नहीं, फिर साकिन हर्फ, फिर मुशद्दद हर्फ पर वक्फ ना किया जाए, और मुतहरिक हर्फ। इन सब में कलकला होता है, लेकिन ये 2 कलकले हैं ये हमें बहुत कम सुनाई दे रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका लेवल ही बहुत कम है ना, इसलिए से रॉबिक है, रॉब बस इतना ही सुनाई देता है, रॉब, ठीक है। ये नहीं रॉब, ये कलकला हमें ऐसे नहीं सुनाई देता, बहुत कम सुनाई देता। कॉल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। क्योंकि उसमें होता ही कम है, इसलिए हमें सुनाई भी कम देता है, और इतना कम सुनाई देता है कि हमें कभी कभी लगता है शायद इसमें कलकला होता ही नहीं है, सिर्फ साकिन में ही कलकला होता है। तो हमने 8 सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतअद्दा पढ़ी, उनके मानी पढ़े, उनके हुरूफ पढ़े। फिर हमने कलकला के बारे में पढ़ा कि हमेशा हर दफ़ा कलकला जो है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे बच्चे कहते हैं
अको, कौल, कौल ऐसे करके पढ़े होते हैं। तो इतना सारा कलकला जो है वो खौफ पर नहीं होता जब उसके ऊपर हरकत हो, उसमें बहुत कम लेवल होता है इंशाल्लाह। अब हम हर रोज़ क्लास से पहले रेसिटेशन क्लियर करेंगे, तो फिर आप लोग क्लास से पहले आकर उसको सुना करें। कोई एक आध हर्फ जो है ना हम उससे फिर इंशाल्लाह डिस्कस भी किया करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी एक ये हो गया कलकला के बारे में इन्होंने अच्छी बात लिखी है एक समझने वाली। दूसरी बात यह है कि जो लीन वाले हर्फ होते हैं वो इतने नर्म होते हैं कि अगर कोई मद करना चाहे तो मद हो सकती है, लेकिन हुरूफ लीनिया जो है उन पर मद करते नहीं हैं। अच्छा, हम फरहाना के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। ऊपर जो इन्होंने क्वेश्चन किया था वो भी अच्छा था, वो मुझे सही से समझ नहीं आया था, तब मुझे बात समझ आ गई, वो वाली भी उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लीन है, लीन में ये कहते हैं कि लीन वाले हुरूफ इतने नर्म होते हैं कि अगर कोई मद करना चाहे तो मद हो जाए। तो लीन वाले हरूफ में हम मद नहीं करते हैं, लीन वाले हरूफ में मद नहीं होती, इल्ला ये कि मद्दे जो है लाजिम लीन हो। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, इसकी दो मिसालें हैं, या फिर मद आरिज़ लीन हो, वरना जो लीन वाले हरूफ हैं उनके अंदर मद नहीं होती है। ये बात होगी। और तकरार जो है एक हकीकी तकरार होती है, ठीक है, और एक मुतशाबे तकरार होती है। हकीकी तकरार ये होती है जिसमें कई रात पैदा हो जाती हैं करके बहुत ज़्यादा, और हकीकी मुतशाबे तकरार होती है जिसमें एक या रा होती है और फौरी बस ख़त्म हो जाती है बस थोड़ी सी। तो हमें मुतशाबे तकरार को कुरान पाक में पढ़ना चाहिए, हकीकी तकरार को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हकीकी तकरार पढ़ेंगे तो कई रात पैदा हो जाएंगी जो कि कुरान पाक में ज़्यादती हरूफ वाली जो लाहन जली है उसके जो है वो वाला सिनेरियो बन जाएगा, तो ये जो है इसकी इजाज़त नहीं है। उसके बाद गुन्ना है। अब गुन्ने की दो किस्में हैं, ठीक है, एक है गुन्ना असली, ठीक है। असली गुन्ना ये है कि हर्फ के अंदर ही गुन्ना है। आप पढ़ें ज़रा, सब बच्चे पढ़ें ना, नून ज़बर को पढ़ें ना। आप इसको ना पढ़ेंगे तो साथ ही नाक में कुछ ना कुछ हल्का सा महसूस होगा। पढ़ें अन, गुन्ना नहीं करना, गुन्ना के बगैर ही पढ़ें अन, अम, गुन्ना नहीं करना, बस हराम से पढ़ना अम। फिर भी आप पूरी कोशिश करें कि नाक में कुछ भी महसूस ना हो, पूरी कोशिश लगा दें, लेकिन नाक में फिर भी कुछ ना कुछ महसूस होगा। तो यही गुन्ना असली है कि हम गुन्ना करते ही नहीं है, लेकिन वो हुरूफ के अंदर ही गुन्ना पाया जाता है, आवाज़ खुद ब खुद नाक में चल जाती है। असली होने की वजह से इसको गुन्ना ज़ाती भी कहते हैं और गुन्ना आनी भी कहते हैं। आनी का मतलब है आन की आन में अदा होने वाला। देखिए ज़रा, ना आन में अदा हुआ ना, आन की आन में फौरी एक लम्हे में अदा हो गया माँ, ठीक है। चलें, ये किसमें होता है, जो भी नून या मीम अगर मुतहरिका हो, ज़बर ज़ेर पेश वाले हों, या इजहार वाला नून साकिन हो या तनवीन हो, तो उनके अंदर गुन्ना असली होता है। इसके अलावा जितने भी कवायद हैं, नून मुशद्दद के कवायद का गुन्ना है, या नून साकिन के कवायद का गुन्ना है, या मीम साकिन के कवायद का गुन्ना है, या इदगाम नाकिस के जो भी है, इदगाम नाकिस भी नून साकिन के कवायद में आता है। इन सब का जो गुन्ना है उसको गुन्ना फ़राई कहते हैं, ठीक है। और इसमें टाइम लगता है गुन्ना करते हुए, अन, ठीक है, टाइम लगता है, इसको हम इसलिए गुन्ना ज़बानी कहते हैं। और नून के भी गुन्ने के मरातिब हैं। अगर मुशद्दद हर्फ होगा तो उसमें ज़्यादा गुन्ना होगा, शद हमेशा हैवी होती है। फिर मुशद्दद हो, यानी कि इदगाम वाला मुशद्दद हो, खुद से मुशद्दद ना हो, इदगाम की वजह से जो है गुन्ना हो रहा हो, उसका दूसरा मर्तबा होगा। फिर इख्फा की वजह से, फिर इजहार, और फिर हरकत की वजह से। तो ये जो ऊपर वाले गुन्ने हैं ये सारे के सारे गुन्ना ज़मानी हैं और नीचे वाले गुन्ना आनी हैं। चलो, इसमें हमारा एक ये चीज़ है कि हरूफ की सिफ़ात कैसे निकालते हैं, ये आपको मालूम है। कल आपने 5 सिफ़ात निकाल दी थी। आज जो टेस्ट था ना आपका, आते ही जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, उन ये हरूफ की
सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा भी ऐड करता है। जहाँ आपने टेस्ट दिया है ना, उसके आगे ही लिख दें कि इनके अंदर सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा के अंदर कौन सी सिफात पाई जाती हैं। सबसे पहला हर्फ था हमारा गौद, ठीक है, चलें बताएं, शाबाश। गौद के अंदर कौन सी सिफत पाई जाती है? 5 वो सिफतें हो गई ना, तो गैर मुतज़ादा में से गौद के अंदर कौन सी सिफत पाई जाती है? जल्दी से लिख दें, शाबाश। चैट में लिख दें साथियाँ, चैट में लिख दें। चलें, इस्तितालत, तो गौद की सिफात पूरी हो गई। नून के अंदर कौन सी पाई जाती है? एक ही पाई जाएगी, एक पाई जाएगी या नहीं? रॉ के अंदर बस गैर मुतज़ादा 2 हैं। नून के अंदर इधर से गुन्ना, 5 वो हो गई, एक गुन्ना हो गई। उसके बाद है दाल। दाल में कौन सी पाई जाती है? आनी नहीं कहना बेटा, आनी नहीं कहना, गुन्ना पाया जाता है, ठीक है। दाल में क्या पाया जाता है? कलकला पाया जाता है, सही है। 5 सिफात वो होगी, छठी कलकला की होगी। शीन, शीन में कौन सी सिफत पाई जाती है? तफशी पाई जाती है, ठीक है, शाबाश, ओके। और हमारा आखिरी हर्फ था आज के टेस्ट का अलिफ। अलिफ के अंदर कौन सी पाई जाती है? यहाँ शायद बाहर कोई है। अलिफ के अंदर कोई पाई जाती है गैर मुतज़ादा में से? हाँ जी, अलिफ में नहीं पाई जाती। एक नोट ये याद रखें कि हर हर्फ में 5 सिफात होंगी कम से कम। कोई भी हर्फ ऐसा नहीं होगा जिसमें 5 से कम सिफात पाई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी हर्फ में 7 सिफात होंगी, और रॉ में जो है वो 7 सिफात होती हैं, ठीक है। और किसी भी हर्फ में 7 सिफात नहीं होती, 5 होती हैं या 6 होती हैं। 5 से कम नहीं होती, 7 से ज़्यादा नहीं होती, और 7 सिर्फ रॉ में होती हैं, ठीक है। चल, यही वो उन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब हमारी एक चीज़ रह गई है, हरूफ में हमने ये देखना है कौन सा हर्फ कवी है, कौन सा ज़ईफ़ है, किसकी अदायगी में जो है क़ुव्वत पाई जाएगी और किसकी अदायगी में जो है वो ज़रा ज़ौफ़ पाया जाएगा। अब क़ुव्वत और सिफत में से ज़ौफ़ में से आप मुझे खुद बताएंगे, हम्स आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है कि जहर लग रही है? हाँ जी, खुद बताएं, हम्स स्ट्रॉन्ग लग रही है कि जहर? पढ़े बगैर आप खुद ही देखें ना, खुद ही फैसला हो जाएगा। हम्स कमज़ोर है या जहर कमज़ोर है? हम्स कमज़ोर है और जहर क़ुव्वत वाली है। चलें अगले पेयर पे आएँ। इसको हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। जहर मजबूत है, ठीक है, जहर जो है ये कवी सिफत है। अगला पेयर है हमारे पास शिद्दत रिख्वत और तवस्सुत। तवस्सुत तो वैसे ही तवस्सुत है ना, वो तो कवी ज़ईफ़ में आएगी नहीं। चले बताएं, शाबाश। शिद्दत स्ट्रॉन्ग है कि रिख्वत? शिद्दत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए शिद्दत को मार्क कर देते हैं। अगले पेयर पे आए। अगले पेयर में हमारे पास है इस्तेअला स्ट्रॉन्ग है कि इस्तिफाल? हाँ जी, इस्तेअला स्ट्रॉन्ग है कि इस्तिफाल स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल, देखने से पता चलता है कि इस्तेअला कवी है, जुबान उठेगी, होल्ड होगा। चलें फिर आगे आ जाए। इतबाक जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि इनफिता? कौन ज़्यादा कवी है? हाँ जी बताएं, शाबाश। इत्तबाक, बिल्कुल सही है। तो ये हमने इसको मार्क कर लिया। अब ध्यान से बताना है, लास्ट वाली ध्यान से बतानी है, अक्सर बच्चे जो है ख़राब कर देते हैं। इज़लाक़
होगा इस्मात, फिसलने वाला ज़्यादा मजबूत होगा कि जो पाँव जमा के रुका है वो ज़्यादा। शाबाश, बिल्कुल। इस्मात जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस ठीक है, इस्मात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको याद हो गया कि कौन सी सिफात स्ट्रॉन्ग वाली हैं, कवी हैं, और कौन सी ज़ईफ़। अब गैर मुतज़ादा पे आ जाए। गैर मुतज़ादा में जो लीन है ना, जो लीन है गैर मुतज़ादा में हमारे पास सिफ़त लीन जो है वो ज़ईफ़ है और बाकी सारी कवी हैं। आसान उसूल है कि लीन ज़ईफ़ है और बाकी सारी कवी सिफ़ात हैं। लीन जो है वो ज़ईफ़ है और बाकी सारी कवी सिफ़ात हैं। अब ये बात तो हमें समझ आ गई है और हम देख के बता सकते हैं कौन सा हर्फ कितना कवी है। अब आज वाले टेस्ट पे दोबारा आ जाए, जो आज वाला टेस्ट था उस पर ही दोबारा आ जाए और उसके हरूफ आपने बताने हैं। चलें, ज़ाद जो है आपने इसकी सिफ्तें लिखी हुई हैं ना, काउंट करें ज़ाद के अंदर कितनी कवी सिफ्तें हैं और कितनी ज़ईफ़ सिफ्तें हैं, जल्दी से बताएं। शाबाश। ज़ाद में कितनी कवी सिफ्तें हैं और कितनी ज़ईफ़ सिफ्तें हैं, आपने खुद अपने हाथ से जो लिखा है ना वो बताना है। 5 कवी सिफ्तें हैं, टोटल 6 हैं, 5 कवी हैं। फरहाना कहती हैं, ताहिरा कहती हैं 5 कवी हैं, राबिया भी कहती हैं 5 हैं जी, ताहिरा के मुताबिक दोबारा 5 हैं जी। ज़ाद में कितनी है? 5 हैं कवी और एक कितनी है? एक कौन सी है? ज़ईफ़ है। चलें अगले हर्फ पर आएँ। अगला हर्फ है नून। काउंट करें कितनी कवी हैं कितनी ज़ईफ़ हैं। नून, नून में कितनी कवी हैं और कितनी ज़ईफ़ हैं। तवस्सुत करके एक बार बाकी गिने। दो कवी हैं, 2 ज़ईफ़ हैं, टोटल तो 6 है ना, टोटल तो 6 हैं। तवस्सुत डाल के 5 हो गए, एक आपने कम काउंट किए, दोबारा काउंट करें। 6 कवी है नून के अंदर, नून में 6 कैसे कवी हो गए? एक कवी है नून में और बाकी सारी ज़ईफ़ हैं। एक कवी क्यों है? एक जहर कवी है, एक गुन्ना भी कवी है, गुन्ना भी तो है ना। 2 कवी हैं। चले ये जवाब ज़रा बेहतर है, 2 कवी हैं, एक वैसे ही सेंटर वाली है और बाकी ज़ईफ़ है। चले नून के बाद दाल पर आ जाए। दाल में कितनी कवी सिफ़ात है? हाँ जी, दाल में कितनी कवी सिफ़ात हैं? 4 कवी हैं, 2 दाल में ज़ईफ़ हैं। ताहिरा जी 4 है ना। देखिए जहर भी कवी है, शिद्दत भी कवी है, इस्मात भी कवी है और कलकला भी कवी है। 4 कवी हैं और 2 जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। ठीक है, शीन पे आए ज़रा। शीन में कितनी कवी हैं कितनी ज़ईफ़ हैं? शीन में ठीक है, 2 और 4 की रेशो है। 2 इसमें जो हैं वो कवी हैं और बाकी 4 ज़ईफ़ हैं। इस्मात और तफशी कवी है और बाकी सारी ज़ईफ़ हैं। 3-3 की रेशो कैसे है? देखिए हम्स भी ज़ईफ़ है, रिख्वत भी है ज़ईफ़, इस्तिफ़ाल भी ज़ईफ़ है, इन्फ़िता भी ज़ईफ़ है। इस्मात और तफशी जो है वो कवी हैं। ठीक है, चले अलिफ पे आ जाते हैं। अलिफ में क्या है? अलिफ में क्या रेशो है? 3 कवी हैं अलिफ में। कैसे? जहर कवी है और इस्मात कवी है, बस बाकी सारी ज़ईफ़ है। तो 2 कवी हैं और बाकी 3 ज़ईफ़ हैं। तो देखिए आपको सिफ़ात भी आ गई। मुतज़ादा कितनी होती हैं, उनके पेड़ क्या होते हैं, उनके मायने क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं सिफ़ात, गैर मुतज़ादा कौन सी होती है, कितनी उनके नाम हैं, कितने हरूफ हैं, क्या मायने हैं, सिफ़ात कैसे निकालते हैं, ज़ईफ़ सिफ़तें कौन सी हैं,
कवी सिफ्तें कौन सी हैं, और आपने 5-6 हरूफ के अंदर ज़ईफ़ और कवी को काउंट भी कर लिया। इस बेस पर हम क्या करते हैं, हरूफ को नाम देते हैं। अब जो है ये नाम हम पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कवी हर्फ होगा उसको हम अकवा कहेंगे, फिर कवी होगा, फिर सेंटर वाला तवस्सुत होगा या मुतवस्सिता होगा, फिर क्या है ज़ईफ़ होगा, और फिर हमारे पास अज़फ़ सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा, अज़ाफ़। ठीक है। अब जिस हर्फ में सारी सिफ्तें कवी होंगी या एक सिफ्त जो है वो ज़ईफ़ होगी, सारी कवी हो या एक ज़ईफ़ हो, तो उसको अकवा कहते हैं। जिसमें ज़्यादा कवी हो कम ज़ईफ़ हो वो कवी है। मुतवस्सित में कवी और ज़ईफ़ बराबर बराबर हैं। ज़ईफ़ में क्या होगा कि हमारे पास ज़ईफ़ा ज़्यादा होंगी और कवियाँ कम होंगी, और अज़फ़ में क्या होगा, सारी ज़ईफ़ा होंगी या एक कवी होगी। ठीक है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, अकवा और अज़फ़, ठीक है, ये एक जैसे हैं। इनमें या तो सब कवी हैं, सब ज़ईफ़ हैं, या एक ज़ईफ़ है एक कवी है। ठीक है। अकवा और अज़फ़ ये माने में एक जैसे हैं। इन दोनों में क्या होगा, सारी सिफात कवी हैं अकवा में, और अज़फ़ में सारी ही ज़ईफ़ हैं, या फिर अकवा में एक ज़ईफ़ है और अज़फ़ में एक कवी है। ठीक है। फिर हमारे पास कवी और ज़ईफ़ एक जैसी हैं कि कवी में ज़्यादा कवी हैं और कम ज़ईफ़ हैं, लेकिन एक वाली रेशो नहीं है। एक वाली रेशो होगी तो फिर वो अकवा अज़फ़ में जाएगा। इसमें ज़्यादा ज़ईफ़ है और कम कवी हैं। ठीक है। और तवस्सुत में क्या है कि दोनों बराबर हैं। चले, अब आपके जो हरूफ हैं उनको खुद नाम दें। ज़ाद कौन सा हर्फ है? हाँ जी शाबाश बताएं, ज़ाद कौन सा हर्फ है? अलिफ में शिद्दत नहीं है। अजिदु क़तिम बकेट, बिल्कुल शिद्दत नहीं है। हुरूफ शदीदा में हमज़ा आता है, अलिफ नहीं आता। ठीक है। ज़ाद कौन सा हर्फ है? अकवा है। शाबाश। किस बेस पे अकवा है? इस बेस पे अकवा है कि सारे हरूफ ही इसके कवी हैं या कोई एक ज़ईफ़ होने की बेस पर अकवा है। आंसर 1 ठीक है, ये 2। आंसर 1 ये है कि इसकी सारी सिफात ही कवी हैं, और आंसर 2 ये है कि कोई एक जो है वो ज़ईफ़ है, इसलिए ये अकवा है। आंसर 2 ठीक है, शाबाश। अच्छा, हमारे पास ज़ाद के बाद कौन सा हर्फ था? नून। चलिए बताएं, शाबाश। नून ये क्या है? अकवा है, कवी है, तवस्सुत है, अज़फ़ है या ज़ईफ़ है? ज़ईफ़ है। किस बेस पे ज़ईफ़ है? हाँ जी, सिफ़ात ज़ईफ़ा ज़्यादा हैं, सिफ़ात कविया ज़्यादा हैं या बराबर हैं? ज़्यादा ज़ईफ़ा हैं। ठीक है, शाबाश। इसी तरह जो बाकी हरूफ हैं आपने उनकी सिफ़ात भी निकाल लेनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि क्या ज़ाद के राइगे में नीचे के दाढ़ें भी इस्तेमाल होती हैं, और वो क्वेश्चन शायद इस बात पे था कि मैंने ये कहा था कि 20 दाढ़ें इस्तेमाल होती हैं ज़ाद के मखरज में, तो मुझे 20 का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे, क्योंकि नीचे की दाढ़ें तो इस्तेमाल होती नहीं, ऊपर की दाढ़ें इस्तेमाल होंगी, यानी कि 10 दाढ़ें, और वो भी कोई अगर राइट साइड से अदा करेगा तो 5 दाढ़ें इस्तेमाल होंगी, और अगर कोई लेफ़्ट से अदा करेगा तो भी 5 ही अदा होंगी इस्तेमाल होंगी, और अगर कोई दोनों इस्तेमाल करेगा तो 10 से ज़्यादा दाढ़ें इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये सवाल बिल्कुल सही पूछा था। और भी कोई क्वेश्चन था, लेकिन वो चैट इतनी ज़्यादा हो गया है कि वो मुझे अब ज़ुबानी याद नहीं है। क्या क्वेश्चन था? अगर दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकें तो। अब आपने पता है क्या करना है, वीकेंड पे सारे हुरूफ तहज्जी की सिफ़ात निकाल के उनका फ़ैसला करना है, ये कवी है, अकवा है, ज़ईफ़ है, अज़फ़ है, ये क्या है।
अच्छा, डिफरेंट बुक्स में कलकला की अदायगी डिफरेंट लिखी होती है। जहाँ पे डिफरेंट लिखे होते हैं ना मरातिब, वो मुझसे शेयर करिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, जहाँ पर जो भी कलकला के बारे में लिखा होता है ना और समझ नहीं आती, उस किताब का जो भी स्क्रीनशॉट या पिक्चर लें, उसको मार्क करें और जो भी उसके हिसाब से आपका सवाल है वो आप मुझे भेज दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिफ़ात का बयान ख़त्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट वीक से जो है हम वक्फ़ का बयान पढ़ेंगे, और जो हमने पढ़ा था महल के अतबार से वक्फ़ ताम, काफ़ी, हसन, कबीर, उसके हम एग्ज़ाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, वक्फ़ की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे, और वक्फ़ इस्तिदारी और इख्तियारी और इख्तिबारी और इंतज़ारी, ये वाले वक्फ़ भी पढ़ेंगे, और सुकून इशमाम वाले जो हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करके आनी, जो पढ़ा है उसको एक बार पढ़ के आएँ। तक़ब्बल अल्लाहु तआला मिन्ना व मिनकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।